Hello everyone, my name is Poonam Nagpal and I am an English lecturer. Today we will discuss about the uses of has to, have to and had to. Has to, have to एक modal verb है, but कुछ लोग कहते हैं कि ये modal verb नहीं है क्योंकि ये modal verb की सारी conditions को पूरा नहीं करती है. तो आज हम जानेंगे कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सेमी मॉडल वर्ब हैं और साथ साथ हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेस की कि कहाँ हमें हैज़ टू और हैव टू लगाना है. तो जिन वाक्यों के अंत में हमें करना है या करना पड़ता है मिल जाता है वहाँ हमें हैज़ टू और हैव टू लगाना होता है. जैसे मुझे ये कहना है कि मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी. मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले. मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप. अब मैंने कुछ वाक्य लिखे भी हैं जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं. जैसे उसे काम करना है तो हम इसे कैसे बोलेंगे? ही हैज़ टू वर्क. उसे ऑफिस जाना है, ही हैज़ टू गो ऑफिस. अब यहाँ देखिए आप हैज़ टू लिखा हुआ है और जबकि जो मॉडल वर्ब्स थी कैन, कुड, मे, माइट वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती थी. कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नो इफेक्ट, एज इट इज़ यूज़ होती थी. लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है. जैसे ही है तो हम हैज़ लगाएंगे. अगर इसकी जगह पे मुझे ये लिखा था कि मुझे ऑफिस जाना है तो मैं कहती आई हैव टू गो ऑफिस. अब यहाँ ही को देखकर हैज़ लगाना है और आई, वी, दे, यू को देखकर हैव लगाना है. यानी सिंगुलर हो, ही, शी, इट हो तो आप हैज़ लगाएंगे. यानी ये चेंज हो रहा है. एक तो यही रीज़न है कि ये मॉडल वर्ब्स में या फिर मॉडल वर्ब्स की कंडीशंस को क्यों पूरा नहीं करती. यही है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं. कहीं पर हैज़ लग रहा है और कहीं पर हैव लग रहा है जबकि मॉडल वर्ब्स एज इट इज़ लग रही है. और सेकेंड ये है कि इनके साथ टू लगता है जबकि मॉडल वर्ब्स के साथ टू नहीं लगता है. कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड और मस्ट ये बिल्कुल अगर हम कहें कि प्योर मॉडल वर्ब्स तो ये आप अगर विल शेल को अलग अलग काउंट करते हैं तो 9 करें और अगर विल शेल को 1 मानते हैं तो आप 8 मॉडल वर्ब्स. तो ये प्योर 8 मॉडल वर्ब्स हैं. बाकी जो हैं वो सारी मॉडल वर्ब्स की कंडीशंस को पूरा नहीं करती हैं. तो उनमें से ये हैज़ टू, हैव टू एक है. अभी इसका 2 ही रीज़न डिस्कस हुए हैं. अभी इसके और भी रीज़न्स हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे. पहले हम इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं. हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो हम इसे कैसे बोलेंगे? वी हैव टू गेट अप कहें या फिर वेकअप कहें, बोथ आर राइट. गेट अप अर्ली इज फॉर जल्दी, इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट वन इज सभी को सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है. ऑल हैव टू स्ट्रगल, संघर्ष के लिए स्ट्रगल, फॉर सक्सेस, सफलता. तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस. अगर हमें नेगेटिव बनाने हैं जैसे हमें ये कहना है कि उसे काम नहीं करना है तो हम इसे कैसे कहेंगे? ही हैज़ नॉट टू वर्क. ये गलत हो जाएगा. जैसे मॉडल वर्ब्स में तो एज इट इज़ कैन नॉट, कैनॉट बना दिया, उसे विल नॉट बना दिया, शेल नॉट बना दिया, शुड नॉट बना दिया. लेकिन हम इसमें नॉट ऐसे नहीं लगा सकते. तो यही कंडीशन है कि ये मॉडल वर्ब्स में नहीं कंसीडर हो रही है. इसके लिए हमें डू नॉट और डज नॉट को लेकर आना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? उसे काम नहीं करना है को कहेंगे डज नॉट हैव टू. अब यहाँ पर भी हैज़ भी नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हैव. ही डज नॉट हैव टू वर्क. उसे ऑफिस नहीं जाना है तो हम इसमें भी यही कहेंगे ही डज नॉट हैव टू. यहाँ हम हैज़ नहीं लगाएंगे, डू, डज, डिड. इन तीनों के साथ ही हमें हैव लगाना है, हम हैज़ नहीं लगाते हैं. ही डज नॉट हैव टू गो ऑफिस. हमें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है तो हम कहेंगे वी डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द
मॉर्निंग। सभी को सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऑल डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर सक्सेस। अब बात करते हैं हैड टू के यूजेस के लिए कि हैड टू कहाँ लगता है। हैड टू के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है को हम बना देते हैं करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। जैसे मैं बनाती हूँ सेंटेंस, मुझे कल कपड़े धोने पड़े। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, कुछ भी हो, आपको सभी के साथ हैड ही लगाना है। आई हैड टू वॉश क्लोथ्स। फिर लगा देंगे यस्टरडे, कल है। तो उसी तरह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग। मुझे उससे मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट हिम। मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक हिम। तो इस तरह से आप हैड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम इन पर भी देख लेते हैं, उसे काम करना पड़ा या उसे काम करना पड़ता था, ही हैड टू वर्क। या उसे काम करना था के लिए भी ही हैड टू वर्क। उसे ऑफिस जाना था, ही हैड टू गो ऑफिस। और अगर हम इसमें नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, उसे काम नहीं करना पड़ा। तो हम क्या कहेंगे इसे, उसे काम यहाँ पे करना पड़ा बना देते हैं और यहाँ पे नहीं भी लगा देते हैं। उसे काम नहीं करना पड़ा या करना पड़ता था। तो हम इसे कहेंगे ही नहीं है, नहीं। क्या हम इसे हैड नॉट, ही हैड नॉट टू डू वर्क, ये गलत हो जाएगा। ही डिड नॉट, इसे हम नेगेटिव बनाने के लिए ही डिड नॉट हैव टू वर्क। अब यहाँ पे हमें हैव ही लगाना है। तो हैड खत्म हो गया है, हैड का प्लेस डिड ने ले लिया है, क्योंकि डिड भी सेकेंड फॉर्म है। जैसे हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म हैड थी, उसी तरह से डू डज की सेकेंड फॉर्म डिड है। ही डिड नॉट हैव टू वर्क, उसे काम नहीं करना पड़ा या उसे काम नहीं करना पड़ता था। उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता था, ही डिड नॉट हैव टू गो ऑफिस। हमें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था, वी डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सभी को सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था, ऑल डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल फॉर सक्सेस। अच्छा, इसके हम इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। हम इसे कहना चाहते हैं उसे काम करना पड़ा, तो इसे क्या कहेंगे, डिड ही हैव टू वर्क। डिड को आगे ले आएंगे या एक क्लियर सा लिख कर देखते हैं। इसे हम हैज़ टू हैव टू के साथ भी देखते हैं और हैड टू के साथ भी देखते हैं, दोनों के साथ देखते हैं। उसे काम करना है, उसे क्या, उसे अब इसका बन जाएगा क्या उसे काम करना है, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम इसे बनाएंगे हैज़ ही टू वर्क, हैज़ ही टू वर्क। और अगर क्या उसे काम करना था, हैड ही टू वर्क। क्या उसे काम नहीं करना था, तो हम क्या कहेंगे, डजंट नहीं, क्या उसे काम नहीं करना था, तो हम कहेंगे डजंट ही हैव टू वर्क। क्या उसे काम नहीं करना था, डिडंट ही हैव टू वर्क। तो इस तरह से हम इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो ये थे फैक्ट्स जिस वजह से ये मॉडल वर्ब में काउंट नहीं हो रहा था। एक तो यही था कि हैज़ टू, हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड इनके साथ टू आता है, थर्ड इनको जब हमने नोट लगाना होता है, नेगेटिव बनाना होता है, तो हमें डू डज डिड का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन मॉडल वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे सेमी मॉडल वर्ब भी कहा जाता है और फॉर कन्वीनियंस इसे मॉडल वर्ब में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन ये मॉडल वर्ब्स की सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करता है। तो इस तरह के और भी हिडन फैक्ट्स को जानने के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल you can subscribe to it. Thanks for watching. Have a rocking day ahead. Bye everyone.